बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे कुआं नजर आ रहा है ना, ये जन्नत का कुआं है। जन्नत कुआं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कुएं से हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था इसका पानी से। तो जैसे जन्नत का पत्थर है हजर अस्वद, जैसे जन्नत का टुकड़ा है मस्जिद नबवी के अंदर, ऐसे ही जन्नत का कुआं है, इसके पानी से आपको गुस्ल दिया गया था। अभी ये बंद है, तो ज़ाहिर बाहर से वीडियो बना सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। इसका टाइमिंग है 2 बजे का। तो अभी हम ये दिखाएं आपको भी अल्लाह ताला यहाँ पे लेके आए, यहाँ की यार नसीब। सबसे पहले आप टाइम टेबल जान लें यहाँ ऑब्जर्व का। सुबह दोपहर 2 से रात 10 बजे का टाइम है, और ये फ्लैक्स लगी है, इस पर बताया कि अंदर एक इतनी प्यारी मस्जिद है पुराने वक्त की। साथ ही मस्जिद का सहन दिखा रहे हैं, और मस्जिद के सहन के साथ ही जो कुआं है उसकी पुरानी तस्वीर है, और एक तस्वीर है उससे भी पुरानी। अब आप सोचते होंगे आखिर इस कुएं को इतनी अहमियत क्यों दी गई है कि इस कुएं को जन्नत का कुआं कहा गया। अब ये जन्नत का कुआं क्यों है? इस कुएं का नाम है बीरे अरीस। अब बीरे अरीस जो है मस्जिद कुबा है, उसके साथ ही बाग है हज़रत सलमान फ़ारसी का, और जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खजूरों का बाग लगाया था। और के बताने वाले बताते हैं कि उनमें से शायद वल्लाह आलम अभी भी उनमें से खजूर कुछ बाकी हैं, वल्लाह आलम। उसके वस्त में ये एक साइड पे ये जो है ना, ये बीरे अरीस वाक़या है। इस कुएं के पानी से जो अक्सर सराब किया जाता था बाग को, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बशारत होती है इस कुएं की, और बताया जाता है ये कुआं जन्नत के कुओं में से एक कुआं है। जिस तरह दुनिया में एक पत्थर है हजर अस्वद जो जन्नत का पत्थर है, जिस तरह दुनिया में मस्जिद नबवी के अंदर एक टुकड़ा है रियाजुल जन्ना, वो भी जन्नत का टुकड़ा है, और इसी तरह ये कुआं है, ये भी जन्नत का कुआं है। अब इसको अहमियत इसलिए मिलती है, जब आप इस कुएं पे आए विज़िट के लिए, देखने के लिए, ज़ियारत के लिए आए, तो ये पानी पिया तो पानी खा रहा है, नमकीन है। फिर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इस पे ना कुएं में अपना लुआब दहन डाला। लुआब दहन डालने की देर थी, उसके बाद डाला साथ शहद। उसके बाद जब से लेके अब तक इसका पानी मीठा और पीने के काबिल है। लोग यहाँ पे आते हैं, भर भर के पानी लेके आते हैं। तो जब भी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसीयत की अपने सहाबा को कि इसी कुएं के पानी से जब मैं वसाल कर जाऊँ, दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ, तो मुझे इसके 7 मशकीज़ों से, यानी इस कुएं के जो 7 मशकीज़ें भर के पानी के मुझे गुस्ल दिया जाए। तो वसीयत के मुताबिक जब आप वसाल कर गए, तो इसी कुएं के 7 मशकीज़ें पानी भर के ला के मदीना शरीफ में आपको जो सा है गुस्ल दिया गया था। अब मदीना शरीफ के इर्द गिर्द जो 26 कुएं ऐसे बड़े मशहूर हैं, और उनमें से 7 कुएं बड़े बाबरकत हैं। और वो बाबरकत क्यों हैं? ज़ाहिर है कोई वजह तो होगी ना। उनकी वजह ये है कि उन 7 कुओं में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था। उन 7 कुओं में सर फहरिस्त हैं बीरे अरीस नंबर 1, और नंबर 2 है बीरे गरस जो ये वाला कुआं है, बीरे वज़ा, और उसके बाद है बीरे वासा, उसके बाद है बीरे हान, बीरे अबन, बीरे रूमा, और सबसे लास्ट में है बीरे उस्मान बिन अफ़ान के नाम से बीरा वक्फ है, अभी तक मौजूद है। और मुस्तकबिल में हो सकता है सऊदी हुकूमत ये पूरे एरिए को ही ना हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के नाम से मशहूर कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन के बड़े किस्से मशहूर हैं, जिनमें से चंद एक तो आपने सुन रखे होंगे। जब यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब गार में आपको सांप ने डसा था, तो लुआब दहन लगाया था, ठीक हो गए। इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब इनकी आंखों में मसला हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया था, तो आंखें ठीक हो गई थी। इसी तरह आप सोचो हज़रत खालिद बिन वलीद जिनके जिस्म पे इतने ज़ख़म थे कि कहीं जिस्म का हिस्सा खाली नहीं था, जब उनको उनमें तकलीफ़ हुई, दर्द हुई, तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे अपना लुआब दहन लगाया। उसके बाद कभी उनको तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसे ही एक और जो कुआं है खुशक था, बिल्कुल पानी नहीं था, हदबिया के वक़्त में,
اس میں لعاب دہن ڈالا، پانی کناروں تک آ گیا، صحابہ کرام نے بھی پانی سراب کیا، مویشیوں نے بھی پانی سراب کیا، لیکن پانی تھا کہ ختم ہونے کا نام لے رہا۔ ہمارے پیارے آقا کی بہت سی ایسی یادگار ہیں یہاں پہ، اور کچھ تو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے ختم ہو گئی، کچھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں دب کے رہ گئی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کچھ جو زیارتیں باقی ہیں، اور یہ زیارت بھی پہلے معلوم نہیں تھی کیونکہ کور کی ہوئی تھی۔ تقریباً 4 سال پہلے ہی لوگوں کو یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، یوٹیوبر ہیں یا لوگوں نے بتایا، لوگ گئے ہیں، اور ابھی تک بھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں نا واقف ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ زیارت یہاں دیکھنے کا شرف حاصل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ لے کے آئے، سعودی عرب عمرہ کرائے، مدینہ شریف لے کے آئے، یہاں زیارتیں کریں۔ اور جس بندے سے ہم نے زیارت کی تھی نا، اس بندے نے ہم سے صرف 150 روپے لیا تھا، بڑی گاڑی تھی، ہم 11 افراد تھے، اور 11 افراد تھے، 150 بندے، 150 روپے میں اس نے سارا جو تھا ریال میں ہم کو ساری زیارتیں سکون سے کرائی تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو زیارت کرنی ہے تو میں اس بندے کا مینشن کر دوں گا نمبر، کبھی بھی آپ جائیں تو اس بندے کے نمبر پہ کال کر کے اسے بک کر سکتے ہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور جن دوست احباب کے مجھ سے گلے ہیں کہ میں کمنٹس کا جواب نہیں دیتا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ آپ کمنٹ کا جواب دوں۔ اللہ حافظ۔